हरियाणा के गुरुग्राम से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक सनकी सीरियल किलर जो कि पहले दिल्ली में जो है एक गेस्ट हाउस में गार्ड का काम किया करता था, उसके चलते पिछले 1 महीने में जो है उसकी नौकरी चली गई, जिसके बाद उसके दोस्तों ने और आस पड़ोस के लोगों ने उसको बोला कि वह किसी काम का नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, जिसके चलते उसने अपनी औकात बताने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए 3 लोगों की जो है हत्या कर दी। एक व्यक्ति की हत्या जो है उसने उसके सिर को जो है धड़ से अलग कर दिया और उसके बाकी बॉडी को और उसके सिर को अलग अलग जगह पर छुपा दिया। वहीं बाकी 2 लोगों को जो है चाकू से मारकर हत्या की गई। आपको बता दें कि ये व्यक्ति जो है ये दिल्ली में रहने वाला था और जो कमज़ोर दिल लोग होते हैं उनसे दोस्ती किया करता था, उनके साथ शराब पिया करता था और उसके चलते जो है साथ के साथ चाकू मार के उनकी मौत कर देता था। हालांकि अभी पुलिस ने जो है इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है गुरुग्राम से और उस व्यक्ति का कहना यही है, पूछताछ में यही बात सामने आई है कि अपना वजूद दिखाने के लिए, अपना वजूद बताने के लिए, अपनी मौजूदगी बताने के लिए उस व्यक्ति ने 3 लोगों की हत्या करी है। हालांकि पुलिस ब्रांच की टीम जो है इस मामले में आगे छानबीन कर रही है। आप सभी से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस तरह इस सनकी सीरियल किलर ने 3 लोगों की मौत करी सिर्फ अपना वजूद बताने के लिए। ये दिनांक 26/11 को हमारे यहाँ सेक्टर 47 में एक गर्दन कटी डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में काफ़ी प्रयास करने के बाद उसके पहचान हो पाई, क्योंकि उसके वहाँ कंसर्न पुलिस स्टेशन में हमने मैसेज दिया, वहाँ से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई और उसके बाद यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था और उसकी गर्दन और से ऊपर का हिस्सा नहीं मिल पाया था, जिसके संबंध में सदर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ। और इस 26 की घटना से पहले 25 को भी और 24 को भी अलग अलग जगह पे सेक्टर 40 में और सेक्टर 29 के इलाके में भी एक एक डेड बॉडी चाकुओं से गोदी हुई मिली थी। तो जिसके संबंध में काफ़ी प्रयास किए गए, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बहुत ज़्यादा संख्या में हमने सीसीटीवी फुटेज को ढूंढा, लेकिन कोई क्लू नहीं था और ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर थे तीनों ही। तो हमारी क्राइम टीम पालम विहार की इसमें ड्यूटी लगी और सीपी साहब के स्पेशल आदेश थे इस मामले में कि भाई ये केसेस ट्रेस होने चाहिए, गरीब आदमियों की इस तरह से कौन आदमी हत्या करता जा रहा है। तो हमने इस पे विशेष प्रयास करने के बाद इसमें हमारी क्राइम टीम पालम विहार को सफलता मिली और ये मोहम्मद रजी नाम का आदमी है, ये बिहार का रहने वाला है, पहले दिल्ली में काम करता था और इसको हमने अरेस्ट किया कल इफको चौक के पास से। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये तीनों ही मर्डर इसी ने किए हैं, सेक्टर 40 वाला भी, सेक्टर 29 वाला भी। और ये उनके साथ पहले बैठ के शराब पीता था और फिर चाकुओं से गोद के उनकी हत्या कर देता था और उनके सामान की तलाशी लेता था। और ये जो लड़का राकेश जिसकी गर्दन नहीं मिली थी, उसके बारे में इसने बताया कि उसको मैंने मार के उसकी गर्दन काट के और गर्दन मैंने कन्ही गांव के पास, झुग्गियों के पास वहाँ फेंक दी और वहाँ से फिर इसकी निशानदेही पे वो गर्दन बरामद की गई। उसके हमने पोस्टमार्टम करवाया है, उसका डीएनए लिया है और उसको आगे के मैच के लिए हम उसको एफएसएल भेज रहे हैं। कैसे खुलासा हुआ सर इस पूरी वारदात का, कैसे क्लू मिला इस ब्लाइंड मर्डर केस में? इसमें हमने जब तीनों केसेस को देखा तो इसमें एक सिमिलरिटी थी कि तीनों मामलों में इसमें चाकुओं से गोद के हत्या की गई थी और सारे गरीब आदमी थे जिनको मारा गया था, शिकार बनाया गया था। उस पे काम करते हुए अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को हमने एक्टिव किया और उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ ढूंढते हुए शॉर्ट लिस्ट करके कुछ आदमियों को ढूंढा। उसमें जाके ये बात पता चली कि इस आदमी में ये चीज़ हो सकती है। फिर इसको बड़ी मेहनत से, क्योंकि इसका कोई ठिकाना था नहीं यहाँ पे, जहाँ जगह मिलती थी वहीं सो जाता था, इसको बड़ी मेहनत के बाद हम अरेस्ट करने में सफल हो पाए। सर, दिन में क्या ये रैकी करता था, जगह को सुनिश्चित कर लेता था कि यहाँ नहीं, रैकी नहीं करता था ये तो रात को घूमते टाइम पे जो जहाँ मिल गया वहीं शिकार ढूंढ के और वहीं पे उसका काम कर देता। क्या कुछ लूट भी हुई है सर इन तीनों से? उनका जो सामान था उसकी तलाशी जरूर ली इसने, लेकिन क्योंकि पहले बैठ के उसके पैसे से ही शराब पी
और उसके पास कोई पैसे बचे नहीं, तो उसके सामान में ऐसी कोई चीज़ इसको नहीं मिल पाई, लेकिन तलाशी सब की लेता था। कैसे टारगेट करता था अपने शिकार को सर? ये अपने जैसा कोई आदमी ढूंढ के उसको रोक के, जिसके पास कुछ सामान हो उसको रोक के पहले बातों में लगा के, और फिर कुछ पैसे खुद मिलाता था, कुछ अगले के पैसे मिला के, और शराब पीते थे, और फिर उसके बाद ये हत्या को अंजाम देता। हत्या करने के पीछे इसकी वजह, प्रमुख वजह क्या थी? प्रमुख वजह ये थी कि एक तो ये लूटपाट के इरादे से करता था, दूसरी ये था कि भी सोसाइटी में मेरा वजूद ही नहीं है, मेरे को अपना वजूद साबित करना है। सर कौन है ये मोहम्मद रजी जो है, ये बिहार का रहने वाला बता रहे हैं, दिल्ली में भी इसने कुछ ऐसे क्राइम किए होंगे? ये दिल्ली में पहले काम करता था, एक जस्ट फॉर यू नाम का जो वो है गेस्ट हाउस, उसमें काम करता था, और अब पिछले 1 महीने से वहाँ काम नहीं कर रहा था ये, अब ये यहाँ यहीं घूम रहा था। और इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में इसका बिहार से हम पता कर रहे हैं भी, इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी है क्या क्रिमिनल। अभी तक के जो इससे पूछताछ है उसमें इसने ये 3 मर्डरों के बारे में ही बताया है, बाकी हम उस पर भी जांच करेंगे, और उसमें भी कोई चीज़ सामने आई तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। लगातार 3 मर्डर किए हैं, क्या आगे भी इसकी इस तरह की प्लानिंग थी जो पूछताछ में पता लगा? बिल्कुल, पूछताछ में इसने बताया अगर मैं नहीं पकड़ा जाता तो मैं इस तरह के मर्डर और भी करता। सर क्या कुछ बरामद किया गुड़गांव पुलिस ने इसके पास से? इसकी निशानदेही से जो गर्दन से ऊपर का कटा हुआ जो हिस्सा था मृतक का, वो अभी हमने बरामद किया है। इसने जो चाकू प्रयोग किया था वो, और जो और मर्डर हैं उसमें जो किसी की रेडी है वो हम बरामद करने के लिए आज पुलिस रिमांड इसका सीख कर रहे हैं, और उसके बाद सारी रिकवरीज की जाएंगी। यानी जिनकी हत्या की उनसे कुछ भी नहीं मिला इसको? ऐसा कोई वैल्यूएबल चीज उनके पास नहीं मिली कि जो ये जिनको ये यूज कर सके। कुछ पैसे मिले हों, कुछ ऐसा? ना पैसे तो पहले दारू पी गए। एक आपने सोसाइटी में वजूद की बात की, ये किस तरह की? ये चाह रहा था कि भी मेरा भी सोसाइटी में नाम हो, कि भी मेरे को कोई किसी नाम से जाने। अब तो मेरे का कोई पहचान ही नहीं। तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से बिहार के खलीलाबाद के रहने वाले मोहम्मद रजी, जिसको पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, एक ऐसा सनकी सीरियल किलर जिसने केवल अपना वजूद को जो है दिखाने के लिए, अपना वजूद बनाने के लिए 3 लोगों की जो है हत्या कर दी, जिसके बारे में हालांकि जब पुलिस को जानकारी मिली उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिसके बाद उसने बाकी की 2 हत्याएं जो हैं वो भी कबूली है, जैसा कि हम लोगों ने आपको भी दिखाया भी और मेरी सहयोगी ने भी आपको बताया किस तरीके से एक हत्या जो है उसमें अब सिर को धड़ से अलग कर जो है अलग अलग एरिया में छुपा दिया गया, और उसके बाद जो बाकी की 2 हत्याएं हैं वो चाकुओं से गोद कर की गई। और इसके पीछे का कारण केवल यही था कि वे जब दिल्ली में एक गेस्ट हाउस में एक गेस्ट कीपर का काम करता था, हाउस कीपर का काम करता था, तो उसके बाद जो है उसकी नौकरी जाने की वजह से उसके दोस्त उसको चिढ़ाने लग गए थे कि तू किसी काम का नहीं है, तेरा कोई वजूद नहीं है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। और ये बात उसने इस कदर जो है अपने दिल पर लगा ली कि अपना वजूद बनाने के लिए वे इस गलत राह पर चढ़ पड़ा कि उसने 3 हत्याएं जो हैं वो कर दी। हालांकि फिलहाल अभी भी जो है वो पुलिस रिमांड पर है, क्योंकि पुलिस जो है आगे भी और पूछताछ उससे करते हुए नजर आ रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कहीं उसने इसी तरीके के और कोई हत्याएं या इस तरीके के कोई और गुनाह तो नहीं किए। तो हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई कि किस तरीके से गुरुग्राम पुलिस द्वारा जो है एक सनकी सीरियल किलर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।